बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। निशा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं चिकन यखनी पुलाव। क्योंकि बहुत सारे लोग, या मैं भी पहले ऐसे ही पुलाव बनाती थी, मतलब कि मसाला भून के उसमें चिकन को अच्छे से फ्राई करके, लेकिन जब मैंने इस तरह यखनी वाला पुलाव बनाया ना, तो इसका जो टेस्ट था ना बहुत ही कमाल का था। मतलब कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उसी टाइम पे ये पुलाव ख़त्म हो गया था। सबसे पहले आप लोगों ने चावल को भिगो के रख देना। यहाँ पर मेरे पास जो चावल थे वो तकरीबन मैंने 1.5 गिलास के करीब इस्तेमाल किए थे। इसको मैंने अच्छे से भिगो के रख दिया था। दूसरी तरफ जी चिकन को अच्छे से वॉश करना है। और एक इधर आपको चाहिए जी कढ़ाई, जिसमें आप लोगों ने पानी शामिल करना है, नमक शामिल करना है, लहसुन इसमें मैंने ऐसे ही साबुत शामिल कर दिया था। हाफ़ चम्मच के करीब इसमें जाएगी सौंफ, हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा खुशक धनिया का, हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरे का, साथ में इसमें जाएंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें शामिल है बड़ी इलायची और लौंग और वो दालचीनी वगैरह। जब पानी को आप लोगों ने ढक के रख देना है, उसको जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा, फिर आप लोगों ने इसके अंदर जी चिकन को डाल देना है और इसको कवर करके रख देना है, ताकि इसके अंदर जो आप लोगों का चिकन है ना, बॉयल होते ही तब कम से कम 80% आप लोगों का जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर तकरीबन पहले 2 गिलास पानी शामिल किए थे। उसके बाद ही चिकन इसके अंदर अच्छे से नहीं गला था, तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब और इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था, ताकि जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। और यही जो यखनी बचेगी ना, इसी का हम लोगों ने पुलाव में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको कवर करके कम से कम कोई 5-10 मिनट के लिए इसी तरह पकाया था, ताकि हमारा जो चिकन है ना वो अच्छे से बॉयल हो जाए। जब हम लोग इसकी बुनाई करेंगे तो हम लोगों ने सिर्फ इसको अच्छे से, तकरीबन ये कोई 10% ही गलने वाला रह चुका हो। जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा, फिर आप लोगों ने इसके अंदर सारे चिकन के जो पीसेज हैं इसको निकाल लेना है। और तकरीबन जब हमारे घर में पुलाव बने किसी भी किस्म का या बिरयानी, तो हमारे घर में तो लेग पीस बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। सारे पीसेस को आप लोगों ने अलहदा कर लेना है। जो यखनी बच जाएगी उसको आप लोगों ने अच्छे से छान लेना है। इसके अंदर जो सारे हम लोगों ने मसाले वगैरह डाले थे उसको आप लोगों ने वेस्ट कर देना है। फिर से आप लोगों को चाहिए एक अदद कढ़ाई। अच्छा, मैं ज़्यादातर पुलाव जो बनाती हूँ ना वो कढ़ाई में ही बनाती हूँ। इसमें मैंने शामिल किया था जी ऑयल। अच्छा, पहले मैं ना घर में जो है वो तकरीबन सालन में ऑयल इस्तेमाल करती थी, चावल वगैरह में तो मैं घी इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब मैं ऑयल में ही चावल बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। मतलब कि बहुत ही खिला खिला सा आप लोगों का चावल बनता है। प्याज को आप लोगों ने डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है, ताकि हमारा जो यखनी का कलर है ना वो हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क करना है। प्याज को जब गोल्डन से हो जाएंगे, इसके अंदर आप लोगों ने पानी शामिल करना है, ताकि आप लोगों के जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसकी बुनाई करनी है। पानी ड्राई होने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है जी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट मैं ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाया जाता है। उसके बाद जी आप लोगों ने एक अदर इसके अंदर शामिल करना है टमाटर। टमाटर के साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर जो हम लोगों ने चिकन को बॉयल करके रखा था वो आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है। और अच्छे से यहाँ पर आप लोगों ने 5-7 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है, ताकि चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। जो हमारा तकरीबन कोई 10% रहता था चिकन गलने वाला, वो भी अच्छे से गल जाए। उसके बाद जी आप लोगों ने इसके अंदर स्पाइसी शामिल करने हैं, जिसमें शामिल है तकरीबन हम लोगों ने यखनी में 1 चम्मच नमक का शामिल किया, तो 1 चम्मच यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ। बाद में अगर हम लोगों को कम लगेगा तो और भी हम लोग इसमें डाल लेंगे। उसके साथ जाएगी इसमें हाफ़ चम्मच पिसी मिर्च, हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा जी बीज वाली मिर्च, और हाफ़ चम्मच के करीब इसमें जाएगा जी खुशक धनिया। और इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने चिकन की अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि चिकन के ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। बहुत सारे लोग जो है ना वो चिकन की, चाहे कौरमे की हो या इस तरह पुलाव की, इसकी जो बुनाई करते हैं ना, इसको पानी डाल डाल के आप लोग थोड़ा थोड़ा इसकी बुनाई किया करें। इससे ये होता है कि आप लोगों का जो चिकन है इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आता है और चिकन अच्छे से गल भी जाता है। लास्ट में इसमें मैंने बिरयानी मसाला शामिल किया था। ये तकरीबन कोई 1.5-2 चम्मच के करीब था। इसके अंदर मैंने सारा इसके अंदर शामिल कर दिया था। दोबारा से आप लोगों ने इसकी बुनाई स्टार्ट कर देनी है। तो बहुत सारे लोग अपने मेरे साथ शेयर करें कि आप लोग पुलाव को किस तरह से बनाते हैं, इसी तरह यखनी बनाकर या यखनी के बगैर। वैसे ज़्यादातर तो हम लोग यखनी के बगैर बनाते थे, लेकिन जिस दिन मैंने इस तरह यखनी वाला बनाया उसके बाद हमारे घर में तकरीबन अब अपना इसी तरह यखनी वाला पुलाव बनता है। उसके बाद बिरयानी मसाला डालने के बाद मैंने थोड़ी सी इमली शामिल की थी। बहुत सारे लोग इसको पानी में भिगो के इसका पल्प भी डाल लेते हैं। आप लोगों को जैसे अच्छा लगे आप लोग वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी जो यखनी बच गई थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी। उसको कवर करके रख दिया था, ताकि अच्छे से पानी को बॉयल आ जाए। जब पानी को अच्छे से बॉयल आ गया था, तो चावल जो हम लोगों ने भिगो के रखे थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। उसके बाद आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना, ताकि इसके अंदर चावल अच्छे से पक जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर चूल्हे को बहुत ही कम आंच पे रख देते हैं। उससे ये होता है कि आप लोगों के जो चावल है ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप लोगों ने चावल इसके अंदर शामिल करने हैं तो थोड़ी सी तेज़ आंच पे आप लोग इसको बनाया करें, ताकि आप लोगों के जो चावल हैं वो अच्छे से पकें और बिल्कुल भी ना टूटें।
लेकिन याद रहे कि आप लोगों ने चावल अच्छे वाला इस्तेमाल करना है, क्योंकि साबुत चावल हो और इसको आप लोगों ने कम से कम आधा पौना घंटा इसको भिगो के रख देना है। जब पानी आप लोगों का अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर आप लोगों ने इसको दम लगाना है। दम लगाने से पहले यहाँ पर मैंने जी धनिया और पुदीना इसके अंदर शामिल किया था। इसका जो टेस्ट आता है ना बहुत ही कमाल का बनता है। 15 मिनट के बाद जी मैंने दम को खोल लिया था। 5 मिनट का मैं दम लगाती हूँ हल्की आंच पे, उसके बाद जी मैं आंच को बंद कर देती हूँ। दम लेकिन मैं 15 मिनट का पूरा ही लगाती हूँ। तो देखिए हमारे कितने खूबसूरत से खिले खिले से चावल रेडी हो चुके हैं। इस यखनी पुलाव को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ चुका होगा। तो लाजमी आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव बना था। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने पुलाव के साथ जी बनाई थी तकरीबन कटलेट्स, आलू और चिकन के साथ में सैलड बनाया था और रायता था और बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव हमारा रेडी हुआ था। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।